व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, तो आज की जो एपिसोड की बात करें तो आज है एपिसोड नंबर 2, जिसमें आपने देखा होगा कि कल वाली जो एपिसोड थी उसमें मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ कोडिंग, किस काम आती है, कौन सी लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक्सट्रीम तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बिगनर लेवल पे जाके हम लर्न करेंगे कि HTML के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, कितनी टाइप से HTML यूज़ होती है, कितनी टाइप से CSS यूज़ होती है। ये डेली के टॉपिक मैं आपको डेली रूटीन में इंशाल्लाह कवर करवाता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेप जो होता है कोड राइट करने का, वो भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब हमें मिलते हैं कोड राइटर्स आपको बेसिकली ब्राउज़र से ही मिल जाएंगे। आप ब्राउज़र पे जाएंगे, आपको ऑनलाइन कोड राइटर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और अगर आपको अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करके कोड राइट करना है आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करके भी यहाँ पे कोड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिक जो है कोड लिखा है, इसको मैं कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, ये सारा जो है मैं कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन अब कंसोल में आऊँगा तो ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये मेरे को क्लियर करना है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये क्लियर कर देते हैं इसको, क्लियर कंसोल हिस्ट्री और क्लियर कंसोल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना फर्स्ट कोड, या तो फिर अगर मैं मेथड आपको बताऊं। लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पे बेसिक एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोड लिखना है तो आपको कोड राइटर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा console.log और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें हम कोड राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका इशू क्या है कि अगर हम रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ये सब उड़ जाएगा यहाँ से। ये इशू है पहला, कोड आप ब्राउज़र में राइट नहीं कर सकते। तो अगर आपको फ़ाइल सेव करनी है तो आप कोड किस पे राइट करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट एवर टूल वो एक ही है। और वो जो टूल है वो बहुत बेहतरीन टूल है। मैं टूल कह रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि वो टूल नहीं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, विजुअल स्टूडियो कोड नाम है उसका। अभी फ़िलहाल मेरे पास है, लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसको यहाँ पे ब्राउज़र में आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं VS कोड। आप जैसे VS कोड सर्च करेंगे आपके पास पहली वेबसाइट आएगी विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से। आपने सिंपली उसमें चले जाना है। आप उस वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, और अब जैसे ही ओपन सोर्स AI कोड एडिटर, आप इसमें कोड एडिट कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज का कोड हो आप इसमें राइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले महीने में जो है वेब डेवलपमेंट की HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख ली। अब दूसरे महीने में आप चाह रहे हैं मैं PHP सीखूँ, पाइथन सीखूँ, तो ये नहीं है कि आपको दूसरा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़े पाइथन राइट करने के लिए। आपको एक ही सॉफ्टवेयर पे सारे कोड राइट करने की फैसिलिटी मिलती है। ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना खुद राइट कोड कर सकें। अब आपको यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लग जाएगी फ़ाइल। अच्छा, फ़ाइल डाउनलोड आप यहाँ पे 3 टाइप के iOS में वर्जन्स में कर सकते हैं। आपके पास मैक है, आप मैक में कर सकते हैं। आपके पास अगर लिनक्स है तो आप लिनक्स में कर सकते हैं। रेड हैट या फेडोरो या स्यूस है तो आप उनमें भी कर सकते हैं। 64 बिट के लिए चाहिए तो उनमें भी कर सकते हैं, एंड ऑल अदर थिंग्स। यहाँ पे विंडोज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। मैं अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो के लिए करें, मेरे पास विंडो है तो मैंने विंडो के लिए किया हुआ है। अब यहाँ से हटाता हूँ, बात आती है विजुअल स्टूडियो कोड की। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमारा, वो ये वाला सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बीच में ला के दिखा देता हूँ। ये वाला सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसा सा उसका आइकन दिखता है।
कुछ ऐसा उसका आइकन दिखता है। ये डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आगे सेव हो जाएगा। आप सेव करें या फिर आप इसको डेस्कटॉप सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ। सबसे पहले जो कोड ओपन होगा वो मेरा बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जिस पर मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स फाइल है। ये HTML कोड राइट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे मैंने कोड राइट किया हुआ है। और ये स्टाइल है, ये CSS है। आप ये दोनों लैंग्वेजेस सीखेंगे। इसके अलावा आप तीसरी एक लैंग्वेज आती है जावा स्क्रिप्ट, वो भी आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस नहीं आएगा। आपके पास इंटरफेस जो आएगा वो आएगा स्टार्टअप में, ये वाला लोड हो जाए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो आएगा ये वाला। आपने ये आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, आपने बस अलाउ कर देना है सिंपली। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वाला एक इंटरफेस। अब इधर से होती है कहानी शुरू, सही है। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपको ये ऊपर एक फाइल्स वाला आइकन दिख रहा होगा। आप यहाँ से भी फाइल ओपन कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से जो ऑप्शंस हैं स्टार्ट के यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली सबसे पहले एक फ़ोल्डर ओपन करना पड़ेगा। तो फ़ोल्डर ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बनाया हुआ था, ये वाला मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आपको लर्निंग के लिए बताया था, लेकिन अगर आपका वो फ़ोल्डर नहीं बना हुआ, आपको जिस भी डायरेक्ट में जाना है, डी है आपके पास, डी है, डिस्क जो भी है, आप उसमें जाएँ, सिंपली राइट क्लिक करें, वहाँ पर वेबसाइट बना लें और दैट्स इनफ। ओके, तो अब दिस PC में आता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, मैं आपको दिखा दूं। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी डाउनलोड्स के नाम से। सो अगर मैं वो वाली फ़ाइल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये न्यू फ़ोल्डर वाली फ़ाइल है। ये मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा। ये फ़ोल्डर है बेसिकली, फ़ाइल नहीं है। तो मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेता हूँ। जब तक आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो यह आपको ट्रस्ट ऑथर करने का कुछ ना कुछ तो बोलेगा, वो भी आपने इसको अलाउ कर देना है। एंड देन उसके बाद ये आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें यहाँ से आपका जो फ़ोल्डर का नेम होगा वो शो हो रहा होगा। इट मीन्स कि आपका फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। आपने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया है HTML कोड राइट करने का। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, विच इज़ फ़ाइल बनाना। फ़ाइल कैसे बनाएंगे? तो ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ये दिखेंगे नहीं बिकॉज़ ये रिसेंट में जो भी आप करते हैं एक्टिविटी वो फिर यहाँ पे आपको शो करता है। अच्छा, उसके अलावा इसकी एक अटैचमेंट है कॉपायलट। आप कॉपायलट का आपने नाम सुना होगा, ये हर जगह पे यूज़ है। तो इस वाले सॉफ्टवेयर में भी कॉपायलट यूज़ हुआ है। तो अब शो वेलकम पेज ये हमें करता है। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो ये शो वेलकम पेज नहीं करेगा। अभी फिलहाल मैंने टिक किया हुआ, वो आप छोड़ो, रहने दो। अब आपको सबसे पहले फ़ाइल कैसे बनानी, तो हम बढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, मतलब हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी विच इज़ बेसिक HTML लैंग्वेज। अब HTML लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ HTML ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंड आउट होता है। अगर आप HTML राइट नहीं करते, विदाउट HTML के आप काम करते हैं, तो आप अपने कोड को गूगल ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट मीन्स आप अपने कोड को गूगल ब्राउज़र पे शो नहीं करवा सकते। ये होते हैं कुछ एरर इश्यूज़ अगर आप HTML फाइल के बगैर बनाते हैं। HTML लर्न नहीं है, आप बेसिकली स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट या फिर CSS लिखते हैं तो फिर वो CSS अप्लाई किस पे होगी, पहला सवाल तो ये आता है। देन दूसरा सवाल आता है कि जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो आप शो कैसे करेंगे कि आपने क्या किया है और आपको दिखेगा कैसे। ये मसला होता है इंडेक्स फाइल के बगैर, मतलब HTML फाइल के बगैर काम करने का। अच्छा, अब कुछ शॉर्टकट्स होते हैं फ़ाइल क्रिएट करने के। अगर HTML फाइल है तो हम HTML राइट करते हैं। अगर हमारी CSS फाइल है तो हम CSS राइट करते हैं। अगर हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो हम जावास्क्रिप्ट राइट करते हैं। ये कहाँ राइट करते हैं वो हम एंड में राइट करते हैं। ये एक न्यू फाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर का भी ऑप्शन मिलेगा, रिफ़्रेश एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसको टैप करेंगे तो आपकी ये जो डायरेक्टरी है ये रिफ़्रेश हो जाएगी बेसिकली। अब न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो ये हमारी न्यू फाइल है। आप न्यू फाइल को टैप करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा सा इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले जो हम फाइल बनाएंगे वो होगी index.csv।
सही, ये डॉट बहुत काम आता है। ये डॉट अगर आप नहीं डालते तो आपकी फ़ाइल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स डॉट, अब डॉट के आगे मैं डालूँगा HTML, तो ये फ़ाइल बेसिकली HTML के लिए वर्क करेगी। अगर मैं इसके एंड में डालूँ CSS, तो ये फ़ाइल अब CSS के लिए वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं इसके एंड में डालूँ जावास्क्रिप्ट JS, तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं इसके एंड में PHP डाल लूँ, तो ये पाइथन के लिए PHP के लिए वर्क करेगी। अगर मैं इसके एंड में PY डाल देता हूँ, तो ये पाइथन के लिए वर्क करेगी। यही सिंटैक्स आपको समझाने के लिए मैंने किया। अगर मैं इसके एंड में C डाल देता हूँ, तो अब ये C लैंग्वेज के लिए काम करेगी। अगर मैं इसके एंड में C+ डाल देता हूँ, C++ डाल देता हूँ, तो अब ये लैंग्वेज C++ के लिए वर्क करेगी। लेकिन हमें शुरू करना है HTML से, तो हम HTML फाइल एक क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस शो हो रहा होगा। अब सबसे पहले जो कोड हम राइट करेंगे विच इज़ बॉयलर प्लेट कोड। अब बॉयलर प्लेट कोड तो वैसे बहुत लंबा होता है, लेकिन इसको राइट करने के कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, विच इज़ अगर आप Shift+! दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने के बाद आप इंटर करते हैं, तो आपके पास बॉयलर प्लेट कोड राइट हो जाएगा। यही एक ख़ासियत है इस टूल की। ये एक ख़ासियत है उन बहुत सारी ख़ासियत में से जो इस टूल को अच्छा बनाती हैं कोड राइट करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली ख़ासियत कि हम इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट्स यूज़ करके अपनी चीज़ों को इंपोर्ट करवा सकते हैं। बेसिकली ये आपको कोड याद करना पड़ता है, लेकिन अगर आप याद नहीं करते तो भी आपका काम चल जाता है। पहला मेथड तो ये होता है बॉयलर प्लेट कोड राइट करने का। दूसरा होता है HTML। आप HTML लिखेंगे और नीचे एक 5 करके आ रहा होगा, HTML5 करके एक एमिट एब्रीविएशन आ रही होगी, आपने उसको टैप करना है, तो आपको बॉयलर प्लेट कोड राइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ना हो कि भाई शॉर्टकट हो कोई, मतलब सिर्फ 1-2 बटन दबाने पे आपको बॉयलर प्लेट कोड आ जाए, तो आपको लेफ़्ट Shift+! दबाना होगा। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट नहीं दबाना चाहते तो आप राइट शिफ्ट दबा के भी ! दबा सकते हैं। इंटर करेंगे तो आपका बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले अब इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये हैं क्या। doctype.html, व्हाट इज़ doctype.html। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ब्राउज़र में जाके दूंगा, व्हाट इज़ doctype.html। तो हम डिटेल निकलवाने के लिए बेसिकली एक फेमस टूल को यूज़ कर रहे होंगे विच इज़ ChatGPT। आपने सबने नाम सुना होगा उसका। हम मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जानने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ChatGPT भी काम आ सकता है। तो ChatGPT हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी रिसर्च के लिए। सिंपल जो हम रिसर्च करते हैं उसके लिए हम ChatGPT यूज़ कर रहे होंगे कि कोड क्या है। लेकिन आपने कोड ChatGPT से राइट नहीं करवाना। आपने सिंपल ChatGPT से सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करवाने हैं एंड दैट्स इट। और कुछ भी चीज़ें ChatGPT से नहीं करवानी। सो अब हम कोड राइट करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं व्हाट इज़, हम इसको बोलेंगे व्हाट इज़। अब जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। व्हाट इज़ doctype.html, एक्सप्लेन मी। हम इसको आगे बोल देंगे एक्सप्लेन मी, तो ये हमें एक्सप्लेन भी करेगा कि क्या है doctype.html। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नेट स्लो है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे इसने बताया द doctype.html डिक्लेरेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एवरी मॉडर्न HTML डॉक्यूमेंट। हियर इज़ अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये बोल रहा है कि भाई doctype.html एक मेन हिस्सा होता है HTML कोड को राइट करने का। यहाँ पे अब देखते हैं इसकी ज़ुबानी की क्या कहना क्या चाहता है। द doctype.html इज़ अ डिक्लेरेशन that defines the document type and HTML version of the browser. HTML version in the browser या of the browser should expect and render. अब ये जो हमारा doctype.html है, ये बेसिकली काम आता है ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम HTML कोड राइट कर रहे हैं। अगर मैं इसको हटाने के बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ HTML का,
तो वो टाइप तो हो जाएगा, लेकिन उस ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सी लैंग्वेज में टाइप करा है। अब इसको अगर मैं गो लाइव करूँ तो वो एक एक्सटेंशन होती है जो कि आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशंस का हिस्सा मिल जाएगा। अगर आप यूँ ओपन नहीं करना चाहते तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स दबाएंगे तो भी आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशंस खुल जाएंगी। अब एक्सटेंशंस में आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम होगा लाइव। आप जैसे ही लाइव सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक आएगी लाइव सर्वर, तो ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। अभी मेरे पास डाउनलोड हुई है, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे आप अपनी फ़ाइल पे आएंगे, इस एक्सटेंशन सर्वर को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये एक गो लाइव का बटन दिख जाएगा। आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका कोड उस ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करेगा जो ब्राउज़र आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र था तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोड क्रोम ब्राउज़र पे ही सेट हुआ है। अब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है इस पर। अब हम अगर इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़र जो है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता कि अभी ये राइट जो कोड हुआ है वो किस चीज़ का कोड है। मतलब वो रन तो कर देता है लेकिन एरर फिर बाद में वो दिखाता है। अगर मैं कंसोल में जाके देखूँ तो यहाँ पे मुझे एरर्स आएंगे, jQuery डिफरेंट एक्सप्रेशन, अनकैच टाइप एरर, कांट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल। यहाँ पे जो ये एरर है ये डॉक टाइप की वजह से आया है। अगर मैं यहाँ पे डॉक टाइप वापस से डाल दूँ, सिंपल मैंने डॉक टाइप वापस से डाल दिया और मैं अगर इधर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अचानक से तमाम इश्यूज़ गायब हो गए हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइप एरर का कहीं भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर सारे हमारे गायब हो चुके हैं। तो यही समझाने के लिए बस मैंने आपको डॉक टाइप मैंने एक्सप्लेन किया कि डॉक टाइप होता क्या है। डॉक टाइप बेसिकली एक ऐसा कोड है, आप कोड गए एक 2 वर्ड्स का कोड है जिससे ब्राउज़र हमारा एग्जीक्यूट करता है कि भाई ये कोड किस टाइप के लिए और क्यों यूज़ हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल आपको मुश्किल लगेगी लेकिन लर्न करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपने अर्न करना है तो अर्न करने के लिए भी आपको लर्न करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कमाना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। तो सीखने के लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैं उनको आपको क्लियर करता जाऊँ तो H1 मीन्स हेडिंग 1। हेडिंग 1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है HTML कोड में। H2 उससे छोटी हेडिंग होती है। अब H3 उससे बड़ी हेडिंग होती है। H2 हमने राइट किया, उसके अंदर हम लिख लेते हैं कैसे हो, हम ऐसे कुछ भी लिख लेते हैं, सही है। अच्छा कैसे हो हमने उसके बाद लिखा H3, उसके बाद हमने इसमें हेलो लिख दिया। अब मैं इस हेलो को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने इस हेलो को कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ H4 में भी हमने ये डाल दिए कंट्रोल V करके। अब मैं डालता हूँ H5 में भी हमने ये इंटर दबा के कंट्रोल V कर दिया, तो ये पेस्ट होता जाएगा। अब हमारी फाइनल प्रॉपर्टी आती है H6। इसमें टोटल 6 हेडिंग्स के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं जिन्हें हम लर्न कर सकते हैं। अब इन हेडिंग्स को मैंने डाल तो लिया, अब हमारे इंटरफेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जब आप लाइव सर्वर ऑन करेंगे तो आपका ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हुआ होगा, आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास लाइव में चीज़ें रिलोड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो H1 हेडिंग हमने डाली थी, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो H1 हमने डाली थी हेलो वर्ल्ड करके, वो बहुत बड़ी हेडिंग आ गई है। बिकॉज़ ये ब्राउज़र की हमारे पास जो HTML कोड होता है उसकी सबसे बड़ी लैंग्वेज में जो बड़ी हेडिंग होती है वो हेलो वर्ल्ड होती है। अब आप देखें तो यहाँ पे मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये H1 हेडिंग है। अब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो ये बता रहा है H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। टोटल H6 तक होती हैं हेडिंग्स। अब उनके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है P। आप जैसे ही P टाइप करेंगे यहाँ पे आपके पास एमिट एब्रिविएशन आ जाएंगी, आप उसे जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास सिंपली P टैग ओपन हो जाएगा। अब हम P टैग में कुछ भी लिख सकते हैं सिंपली पैराग्राफ के लिए, तो हम इस पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं।
लाइक समझ जाओ भाई, कुछ भी तो समझ ही जाओ ना मतलब। अच्छा, तो अब हम इसमें लॉरेम इप्सम एक एक्सटेंशन है इसकी, लॉरम 4000 में इसमें लिखता हूँ तो ये हमें लॉरम के 4000 वर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लॉरम 4000, और मैंने जैसे ही इंटर किया ये हमारे पास कुछ 4000 लंबा लॉरम इप्सम राइट होके आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। अब मैं लॉरम लिखता हूँ, लॉरम के बाद मैं 4000 टाइप करता हूँ एंड मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया शो मोर। अब मैं इस वाली लाइन को Alt+Z करता हूँ तो ये हमारी लाइन जो है इंसर्ट होके मतलब कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको फिर से करता हूँ लॉरम, इस बार मैं सिर्फ लॉरम का कोड राइट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इधर पे आऊँगा, देन मैं इसको दबाऊँगा Alt+Z। तो ये आप देख सकते हैं हमारी चीज़ जो है लॉरम जो है हमारा पैराग्राफ वो छोटा हो गया। अब मैं इसी कोई 4000 वर्ड्स में लिखता हूँ, लॉरम 4000 में जैसे ही आगे टाइप करूँगा, इंटर दबाने के बाद Alt+Z फिर दबाऊँगा तो ये हमारा पैराग्राफ 4000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ राइट होके आ गया है, विच इज़ इनसाइड द पैराग्राफ टैग। ओके, ये हमारे किसके इनसाइड, हमारे ये पैराग्राफ के इनसाइड है। अभी आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ के इनसाइड ये चलता जा रहा है एंड में एक पैराग्राफ टैग ख़त्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे एक पैराग्राफ टैग आ गया, इतना बड़ा 4000 वर्ड्स का पैराग्राफ है। ओके, सो ये 4000 वर्ड्स का पैराग्राफ है टोटल, और ये हम लिख सकते हैं पैराग्राफ की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग जो है हमारा वो एंड हो गया है, मतलब वर्क नहीं कर रहा। तो मैं उसको वर्क कराने के लिए सिंपली अपना कोड राइट करूँगा यहाँ पे P, एंड ये P आ गया हमारे पास। अभी ये वर्क तो कर रहा है लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं वर्क कर रहा, तो मैं आपको तसल्ली के लिए बता दूँ, इंस्पेक्ट में जाके मैं इसको जैसे हवर करूँगा तो आप देख लेना क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हवर पे प्रॉपर्टी पे जाके हवर करता हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये है P टैग है अपना, यहाँ पे बता रहा है P टैग है, और ये P टैग में के अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब आते हैं असाइनमेंट पे, सही है। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट की बात पे। तो आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा क्लासरूम का, आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML ईमेल, तो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आज आपको सिखाई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप एक सिंपल सी इन डेप्थ ईमेल राइट कर सकते हो। इमेजेस में मैं अगर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस में है, लेकिन आपको मैं बेसिक अगर HTML ईमेल दिखाऊं, HTML बिगनर ईमेल, तो वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, बट मैं आपको असाइनमेंट में वो भी शो कर दूंगा। अच्छा, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि कोड कैसे राइट होगा, तो आपको वो भी मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ HTML बिगनर ईमेल, HTML बिगनर ईमेल, HTML और यहाँ पे बिगनर ईमेल हम लिखते हैं ईमेल। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक ईमेल टेम्पलेट आ जाएगी आपके सामने। तो वो टेम्पलेट आप बना सकते हैं HTML की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज का रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज का एक रेफरेंस है। वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारी एक ईमेल लिखी हुई है इसमें भी, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो ये हमारा H1 टैग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो गीक्स चेक आउट आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स। यहाँ पे 2 H1 टैग का यूज़ किया हुआ है। अगर 2 नहीं कहूँ तो यहाँ पे हेलो गीक्स के आगे एक BR टैग का इस्तेमाल हो रहा है। अब BR टैग क्या कर रहा है, आओ मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि BR टैग हमारा एक्चुअली में करता क्या है। इसको हम हटा देते हैं पैराग्राफ टैग को। अब हेलो वर्ल्ड है, उसके आगे मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देता हूँ
देन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी एक H1 टैग पे लिखूँ, राइट करूँ, जो भी राइट करूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन से हो रहा हो, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं, ब्रेक रॉ। तो यहाँ पे अब मैं BR जैसे ही टाइप करता हूँ तो इसके पास भी मेरा एमिट एब्रीविएशन कोड आ गया है, विच इज़ BR। तो मैं इस पर जैसे ही दबाऊँगा तो यहाँ पे एक हमारा BR है करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड टाइप। तो अब मैं स्पेस दबा के यहाँ पे आगे जो भी लिखूँगा वो हमारी नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होगा। लाइक मैं लिखता हूँ चेक इट आउट, हाउ इज़ इट, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ इज़ इट। अब मैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब अगर हम अपने ब्राउज़र पे आके अपने कोड को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद उसने चेक इट आउट हाउ इट इज़ को नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया है। तो आपका सिंपल असाइनमेंट ये होगा कि आपने एक ईमेल बनानी होगी। वो मैं ईमेल आपको टेम्पलेट की पिक्चर जो है क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। आपने एज इट इज़ उसको देख के ईमेल बनानी है HTML के ज़रिए, और वो मतलब फर्स्ट असाइनमेंट होगा आपका, तो बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एंड दैट्स इनफ। तो वो मैं अपलोड कर लूँगा इमेज, वो आपको चेक करनी होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूँ आपका प्यारा सर मोहम्मद सुफियान। अल्लाह हाफ़िज़।